मुझसे किसी ने पूछा कि आप एमआईएम के इतने गुण क्यों गाते हैं, और कोई मुस्लिम नेता नहीं, और कोई पार्टी नहीं है। तो हमने कहा कि जब एनआरसी की बात थी, जब ट्रिपल तलाक की बात थी, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात है, तो पूरी भारत में एक ही सियासी आवाज़ ने, एक लीडर ने, वो है मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ मुल्क उठाई। में कैसा लीडर चाहिए, हमें कैसा लीडर चाहिए, वैसा लीडर हम चुनकर अपने बीच से भेजें, जो हमारे मसाइल को देखे, जो हमारे मसाइल का समझने वाला हो, जो हमारी बातों को सुनने वाला हो, हमारा वैसा लीडर हो। आपके सामने बुलाना चाहूँगा उम्मे हानी को, जो स्टूडेंट्स हैं और एक्टिव हैं, वो आपके सामने अपनी चंद बातें रखेंगी। उम्मे हानी साहिबा मुख्तसर से वक्त में अपनी बात मुकम्मल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मेरा नाम सैयद उम्मे हानी बिनते इस्माइल, मैं 12वीं जमात की 12वीं साइंस की तालिबा आप सभी हाजिरीन को सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मुझे यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है। मैं यहाँ खुद से आई हूँ, अतीक सर उनकी टीम से इजाज़त लेकर, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी टीम की कि उन्होंने मुझे बेहतरीन मौका फराहम किया। तो चले फिर बिना कोई वक्त ज़ाया करे मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि आप एमआईएम के इतने गुण क्यों गाते हैं, और कोई मुस्लिम नेता नहीं, और कोई पार्टी नहीं है। तो हमने कहा कि जब एनआरसी की बात थी, जब ट्रिपल तलाक की बात थी, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात है, तो पूरी भारत में एक ही सियासी आवाज़ ने, एक लीडर ने, वो है मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने हमेशा हक की लड़ाई को अपने सर पर रखकर नफरतों की आग में दौड़े हैं। यही एक एमआईएम की पार्टी जिनके लीडर्स बोलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इम्तियाज़ जलील साहब नामूसे रिसालत की बात ही तो वो औरंगाबाद से मुंबई कूच के लिए आए थे। तो जब हमेशा हर वक्त हमारी लीडरशिप असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही करनी है, एमआईएम को ही करनी है, मजलिस को ही करनी है, तो हम क्यों उनको तब सपोर्ट नहीं करेंगे, हम क्यों उनको ताउन नहीं करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से नगर में एमआईएम के कैंडिडेट जो यहाँ पैदा हुए, यहीं पले बड़े, तालीम हासिल की, डबल मास्टर किया, इकोनॉमिक में भी मास्टर, पॉलिटिक्स में मास्टर, साथ में एलएलबी की डिग्री हासिल की, और वो है हमारे सैकड़ों स्टूडेंट की जान अतीक सर। आज वो एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर मंजर आम पर आए हैं। ये ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने एमएलए नहीं होकर भी इन्होंने लाइब्रेरी को बचाया है। हमारे इलाके की एक लाइब्रेरी है बाजू में ही, वो नाजायज कब्जा उस पर हो रहा था। तो अतीक सर ने हजारों मुश्किलें झेल कर, लाखों पापड़ बेल कर हमारी लाइब्रेरी को, हम स्टूडेंट को बचा कर दिया है, जिससे कई स्टूडेंट नीट, जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते और पुरसुकून फिजा में पढ़ाई हासिल करते हैं। मैं खुद वहाँ जाती हूँ। अतीक सर ने यही नहीं और भी काम किए हैं, राशन वालों के पर्दे फाश किए, बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी के लिए लड़ाई लड़ी। जहाँ आचार्य कॉलेज में लड़कियों के हिजाब की बात थी तो हमारे एमएलए नहीं आए थे, अबू हाशिम आजमी साहब जो एमएलए होकर नहीं आए थे, वो आए थे अतीक सर और उनकी टीम आगे आई थी। तो क्या आपकी आंखें नहीं खुलती? क्या आप अभी होश के नाखून नहीं लेंगे? क्या आप अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे? तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अतीक सर एमएलए नहीं होकर भी हमेशा गवर्नमेंट के लिए लड़े। लाखों बच्चों को यूपीएससी, एमपीएससी की कोचिंग का मुफ्त इंतजाम किया था उन्होंने। हमेशा वो साल के 365 दिन मुतहर्रिक रहते हैं, लड़ते हैं। और हमारे अबू हाशिम आजमी, उन्होंने इन 15 सालों में क्या किया? 15 सालों में तो पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है।
पूरी दुनिया बदल जाती है। इन्होंने क्या किया, चंद गली सड़कें बनवा दिए, 2-4 प्रोग्राम रख दिए तो हो गया। कौन हिसाब लेगा इनका? इन 15 सालों का हिसाब कौन लेगा? बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी, जिधर पूरी मुंबई का वेस्ट हमारे गोवंटी में जलाया जाता है, क्या ये एमएलए के पावर से इसको नहीं रुका सकते थे? वो कंपनी को उधर से नहीं हटा सकते थे? लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। हमारी मुस्लिम बच्चियों के लिए आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है इधर पे, एक हॉस्पिटल दिया तो उधर पे ना सही से डॉक्टर है ना कुछ है। तो क्या किया वो हाशिम आजमी ने? बहुत माजरत के साथ आप सभी गोवंटी वालों को बोलूंगी कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ कि आपने अपने 15 साल ऐसे एमएलए को दिए, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अभी भी आप आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, अतीक सर का ताउन कर सकते हैं, अतीक सर को मंजर आम पर ला सकते हैं, अतीक सर का ताउन कर सकते हैं। तो चलिए दोहराइए मेरे साथ, वक्त की पहली पुकार, यही है मुकामी उम्मीदवार, तब्दीली है दरकार, यही है वोट के हकदार, चुनेंगे पतंग को हर बार। बस लाखों अतीक सर, अल्लाह ताला अतीक सर को लीडरशिप के ओहदे से नवाजे और उनको लीडरशिप का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस इसी के साथ इस कौम की बेटी, इस गोवंटी की बेटी अपनी बातों का इख्तिताम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आप तमाम के सामने अपने आए हुए मेहमान मौलाना मरगूब अहसन नदवी साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ आए हुए मेहमानान एज़ाम व मुकर्रम सामिईन, आपके सामने कोई खिताब का मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दरख्वास्त है कि हमारे मुल्क के आइन की हिफाजत करने वाला कायद और हमारे तमाम मसाइल का हल करने वाला कायद ऐसा कायद है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। वो न कोई मज़हब का एक कायद है, बल्कि हर मज़हब का कायद है और हर मज़हब के मसाइल का हल करने वाला, निडर, बेबाक, जुरतमंद, शुजात, जिसमें शुजात हो, बहादुरी हो, बेबाकी हो, वो ऐसा कायद है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज के दौर में अगर उनके काराए नुमाया को बताया जाए तो वक्त कम पड़ जाएंगे, रात गुजर जाएगी कि किन किन मुद्दों को बताया जाए। वो ऐसा कायद है और ऐसे कायद के लीडर जनाब इज्जत मआब अतीक सर साहब को लाया गया है आपके बीच, आपके दरमियान। क्या आपका जो मसला है वो आप अपने मसाइल को, हम ऐसा कायद चुने, ऐसा हमारा लीडर हो जो हम अपनी बात को रख सके, जो मेरी बात को सुन सके, जो हमारे मसले का हल निकाल सके, हमारे हर मसाइल पर नजर हो। और मैं अगर उनसे अपने कायद के बाद कोई अपना मसाइल लेकर जाऊं तो वो मसाइल को सुने और उस मसाइल का हल निकाले। वो ऐसा लीडर आया है हमारे बीच जिनका नामे इसमें गिरामी जनाब इज्जत मआब अतीक सर साहब हैं। तो हम लोग अपने इस वक्त को पहचाने, अपने हालात को पहचाने, मुल्क गिर हमारी नजर हो कि हमारे मुल्क में कैसा लीडर चाहिए, हमें कैसा लीडर चाहिए, वैसा लीडर हम चुनकर अपने बीच से भेजें जो हमारे मसाइल को देखे, जो हमारे मसाइल का समझने वाला हो, जो हमारी बातों को सुनने वाला हो, हमारा वैसा लीडर हो। तो हम अपने वक्त को, जो आने वाला वक्त 20 तारीख है, उस 20 तारीख को याद रखें
और जनाब इज्जत मआब अतीक सर साहब को भारी मतों से कामयाब करके उन्हें भेजे। मैं अपने बातों को शेर के साथ खत्म करता हूँ कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर गर अपनी हिम्मत न हारे।